સૌથી પહેલા વાત કરીએ, પેટ્રોલિયમ મંત્રી ગુજરાતના પ્રવાસે છે। વડોદરાની આઈઓસી રિફાઇનરી અંગે સીએમ સાથે તેઓ આજે બેઠક કરવાના છે। આઈઓસી રિફાઇનરીનો વ્યાપ વિકાસ કરવા માટે સીએમ સાથે બેઠક કરશે। તો આ કાર્યક્રમમાં તેઓ હાજરી આપી રહ્યા છે। સીધા જોઈએ ત્યાં पॉइंट पे बड़ौदा, गांधीनगर, कर्णावती और गांधीधाम से 75 बस जो गुजरात शासन की रोड ट्रांसपोर्ट और आईओसी ये दोनों मिला के क्लीनेस्ट फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड हम पहले ही गुजरात में शुरू करेंगे। ऐसे मित्र मैं अनेक विषय गिना सकता हूं और उसकी जो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट माने, अभी वैद्य जी ने कहा कि रशिया के साथ हमारी संबंध अच्छे होने के कारण 1963 से होके 66 में इसकी रिफाइनरी की शुभारंभ किया गया। 13.7 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी की रिफाइनरी है। अभी रशिया में हमारी संपर्क बहुत बेहतरीन है। प्रधानमंत्री जी और रशिया के राष्ट्रपति जी अनन्य मित्र हैं। हमारी संबंध को 60 साल पूरा हो रहा है। अभी स्पुतनिक भी वहीं से आया है। अब तक बड़ौदा रिफाइनरी में 13,000 करोड़ रुपया की निवेश था और विजय भाई जी का आदेश रहा, मोदी जी की गाइडेंस रहा और आईओसी आज 24,000 करोड़ 24,000 करोड़ रुपया की निवेश करेगा। उसकी आउटकम क्या आएगा मित्रों? ये भी एक आईओसी एक नया पहल वहां शुरू किया है। देश को आत्मनिर्भर बनाना है। हमें आपके सामने दोहराने का मैं धृष्टता नहीं करूंगा। गुजरात पेट्रोकेमिकल की हॉटबेड है, मदर पॉइंट है देश की। गुजरात की इंडस्ट्रियलिस्ट, गुजरात की एंट्रप्रेन्योर, गुजरात की टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट और सोसाइटी देश की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। बड़ौदा रिफाइनरी अभी तक पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, केरोसिन ऑयल ये बनाता था। पहली बार जो एडिशनल 13.7 से 18 मिलियन मेट्रिक टन की रिफाइनरी 4.3 की जो एडिशनल कैपेसिटी होगी उसकी 21% पेट्रोकेमिकल बनाई जाएगी, जिसके कारण गुजरात में रोजगार बढ़ेगी। गुजरात की उद्योगों को सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल मिलेगी। गुजरात की ट्रेजरी को सीधा सीधा रेवेन्यू अर्निंग बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन होगा। गुजरात ऐसे ही तो मैन्युफैक्चरिंग हब है ही केमिकल, पेट्रोकेमिकल की। आईओसी की बड़ौदा रिफाइनरी उसमें से एक कदम आगे जाएगा। मेरे को आज वैद्य जी ने बताया, अभी अभी गुजरात को मैं बधाई देता हूं। कोरोना से तेजी से उभरने वाला राज्यों में गुजरात भी है। ऑक्सीजन सबको इस बार दिक्कत दिया, मैं इस दिक्कत को स्वीकार करना चाहता हूं। मित्रों, हमारी कोई, मैं आज आपके सामने मिला हूं, यह संबंधित विषय नहीं है, फिर भी देश की ऑक्सीजन उपलब्धता कराने की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा स्टील और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऊपर रहा। इसीलिए मैं एक फैक्ट आपके सामने शेयर करता हूं। अप्रैल फर्स्ट वीक में देश में 1300 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी। पिछले बार की जब कोरोना वेव आई थी, पीक डिमांड 2,500 मेट्रिक टन थी। मित्रों, एक समय में आया, आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, एक समय में गुजरात ही 1000 से ऊपर मेट्रिक टन एलएमओ की रिक्वायरमेंट किया, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किया। हमारी देश की कैपेसिटी, कभी हमने इस प्रकार की वेव दुनिया में नहीं थी, इसलिए हम को भी चुनौती मिली हुई, हमको भी दिक्कत हुई। लेकिन मित्रों, आज हम लोगों ने 10,000 मेट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन हम खुद ही उत्पादन किए। उद्योग को बंद करवाए, स्टील, पेट्रोकेमिकल को बंद करवाए, उद्योग ने भी मदद किया। गुजरात की आर्सेलर मित्तल, गुजरात की अन्य उद्योग, गुजरात की रिलायंस, ये सभी ने मदद किया। गुजरात की आवश्यकता तो पूरा किया ही, मैं देश की ओर से गुजरात को भी धन्यवाद देता हूं। दिल्ली की किल्लत आपने सबने देखा होगा। गुजरात की ऑक्सीजन विजय भाई ने अपने
हिस्से की ऑक्सीजन, ऐसे बीजू भाई कह सकते थे मेरा ऑक्सीजन मैं पहले रखूं, गुजरात ने अपना आवश्यकता को संतुलित करते हुए देश को ऑक्सीजन पहुंचाया, दिल्ली को ऑक्सीजन पहुंचाया, तब आज देश अच्छा रहा। अभी आगे हम ये एक अदृश्य बीमारी है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, थर्ड वेव की बात होती है। इसलिए मेरे को आज वैद्य जी ने बताया कि इसमें हमने जो बड़ौदा रिफाइनरी की 24,000 करोड़ की एक्सपेंशन होगा, उसमें हम एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाएंगे। तो बड़ौदा में यानी गुजरात में एडिशनल ऑक्सीजन की भी कैपेसिटी बढ़ेगी। मित्रों, आज गुजरात ने एक नया फिलोसफी दिया है, वेल्थ क्रिएशन। मोदी जी की गवर्नेंस मॉडल में देश के लिए उद्योगों को सबको चाहिए था, संसाधन सभी राज्य सरकारों को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए, लेकिन उसको एक स्टेट की ऑर्गेनाइज पॉलिसी बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, कंसिस्टेंसी रखना, वेलफेयर को बैलेंस करना, लोगों के हित सर्वोपरि, लेकिन उद्योग भी बने, इसकी एक फाइन बैलेंस ने गुजरात ने खड़ा किया है। उसी श्रृंखला में हम आज एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक रूप में एक निवेदन करना चाहता हूं। पिछले बार जब कोरोना में हुआ, गुजरात से एक लर्निंग हुई कि यहाँ जो हमारी प्रवासी श्रमिक है उनके लिए हमको रेंटल अकोमोडेशन टाइप की कुछ, उनको भी सम्मान की जिंदगी देना चाहिए। ये गुजरात की लर्निंग हुई, गुजरात की कुछ टाउन में उसकी शुरू भी होगी, सूरत वगैरह में। आईओसी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया, देश की कॉरपोरेट वाल अपने वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहते हैं उनके लिए भी अच्छा घर, सम्मान की निवास बनाए। एक स्कीम लेके आए, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम। प्रधानमंत्री आवास योजना की एक सब स्कीम बनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बड़ौदा में अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो 24,000 करोड़ रुपया के आने वाले 2-3 साल में काम होगा, अमूमन एट एनी गिवन टाइम 7-8 हज़ार लोग काम करने वाले हैं। अनऑर्गेनाइज्ड लोग जो बाहर से आके काम करेंगे, उनका भी चिंता शासन को करना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने आदेश दिया है रेंटल अकोमोडेशन बनवाया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करेंगे, आप वहाँ की प्रशासन को आदेश देंगे, हमको एक लैंड की पीस मिलेगा मुकिम जी, तो हम जल्द ही एक अच्छा क्वालिटी की रेंटल हाउसिंग मॉडल को भी 1,000 को पायलट बेसिस पे ले आएंगे, फिर आगे भी उसको बढ़ाया जा सकता है। मैं फिर आज गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी को और गुजरात की तमाम व्यवस्था में जुड़े हुए मित्रों को और गुजरात वासियों को आभार प्रकट करता हूं। पिछले बार मेरे को याद है, मार्च महीने में कोरोना की प्रकोप आने के पहले हम बड़ौदा प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिए थे। प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकृति दिया था देश में BS6 फ्यूल को शुरू करने के लिए, जो हमने अप्रैल 1 से शुरू किया। उसके एक औपचारिक लोकार्पण होने वाला था, लेकिन कोरोना के प्रकोप में ये हो नहीं पाया। मैं फिर मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा, ये इन्वेस्ट वाइब्रेंट गुजरात की ये पार्ट है। कैसे भी हम प्रधानमंत्री जी के हाथ में आगे क्या संभव होता है देखेंगे, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री जी की कर कमल पे हम बड़ौदा की एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जल्द ही शुभारंभ करेंगे और उसको समय के हिसाब से पूरा भी करेंगे। इसी शब्द के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। તો પેટ્રોલિયમ મંત્રી ગુજરાતના પ્રવાસે અને તેમણે અલગ અલગ બાબતોને લઈને નિવેદન આપ્યું છે। સીએમ પણ તેમની સાથે ઉપસ્થિત હતા અને આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર, ખાસ કરીને ઓક્સિજનની જરૂરિયાતની વાત હોય કે પછી દેશમાં જ્યારે પણ ગુજરાતની કોઈ પણ રીતે મદદ જોઈતી હોય, ગુજરાત હંમેશાથી ઊભું છે, જેનો પેટ્રોલિયમ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આભાર પણ માન્યો છે।
નરેન્દ્ર મોદી આ એક મોટી વિરાસત છોડીને અહીંયાથી ગયા છે। ગુજરાતમાં ગેસનો ઉપયોગ 26% છે।